नमस्कार, मेरा नाम शीतल देवांगन है। मैंने एक छोटा-सा डीएड का कोर्स किया है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जीतने के बाद भी सहायक शिक्षक के पद पर हमें नियुक्ति नहीं मिली है। मैं पिछले और मेरे जैसे कई साथी लोग 15 माह से भटक रहे हैं। हम लोग आर्थिक, मानसिक, सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो गए हैं। फिर भी हमें पूर्व सरकार की गलतियों के कारण और वर्तमान सरकार की देरी के कारण 15 माह बीत जाने के बाद भी हमें नियुक्ति का इंतज़ार करना पड़ रहा है और दर-दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। अतः मैं शायद सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर, कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करें। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। हम आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तीनों तरीक़ा से प्रताड़ित हो चुके हैं। अतः शायद सरकार हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करे। जिंदा रहने के लिए जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है उतना ही इंसान के लिए ज़रूरी है आजीविका का संसाधन। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो संसाधन जुटाने ज़रूरी है और संसाधन जुटाने के लिए ज़रूरी होता है पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा? जब आपके पास कोई रोज़गार हो, यानी नौकरी हो। और इन दिनों छत्तीसगढ़ में कुछ हालात ऐसे ही हैं। डीएड और बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, एक तो डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं बीएड वाले, जो अलग अलग स्कूलों में पदस्थ हैं बस्तर और सरगुजा के, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि उनको हटा के डीएड जो जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको लाया जाए। और कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया है और सुप्रीम कोर्ट से फटकार सरकार को लगी। उसके बाद में हाई कोर्ट में यह मामला गया। हाई कोर्ट ने भी कहा कि बीएड वालों को रास्ता अलग से दिखाइए, उनको हटाइए और डीएड वालों को लाइए। लेकिन अभी तक जो सूची है वो जारी नहीं हुई है और इसको लेकर अब फिर से आशंकित हैं डीएड वाले। डीएड अभ्यर्थी फिर से इस असमंजस में पड़े हैं कि कोर्ट का फैसला आ गया, हम लोग जीत भी गए हैं केस, लेकिन सरकार आखिर जो सूची जारी करने को कहा गया था वो अभी तक जारी क्यों नहीं कर रही है। अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं सरकार से। वो लोग सवाल भी कर रहे हैं कि हमारी बातों को, हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। हमारे भी घर परिवार है, हमें भी रोजगार चाहिए और हम पात्र हैं और हमें पात्रता के आधार पर नौकरी दिया जाना चाहिए। यानी कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की जो योग्यता है डीएड वालों की है और बीएड वाले जो भी पढ़ा रहे हैं उनको हटाइए और हमें नौकरी पर लाइए, ऐसे करके मांगे हैं। और लगातार वो लोग इसको लेकर मांग भी कर रहे हैं और वीडियो भी जारी कर रहे हैं। भले ही अभी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन घर में रहते रहते वो लोग वीडियो जारी कर करके अपनी मांग को सरकार से मनवाना चाहते हैं। हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वो अलग अलग अभ्यर्थियों ने वीडियो जारी किया है और कहा है सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरी की जाए। अब चूंकि नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में आचार संहिता लग जाएगा, तो आचार संहिता के दौरान कोई भी ऐसा सरकारी काम नहीं होता है, जैसे किसी को ट्रांसफ़र कराना या फिर पोस्टिंग वगैरह, इस ढंग की स्थिति होती नहीं है। तो ऐसे में वो लोग आशंकित हैं कि क्या आचार संहिता से पहले लिस्ट जारी करेगी सरकार, क्योंकि कोर्ट का फैसला आया है कि आपको 15 दिन के भीतर में लिस्ट जारी करनी होगी। 10 दिसंबर को सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया, कोर्ट के द्वारा जज ने कहा कि आपको 15 दिन का मोहलत हम देते हैं और उस दौरान आपको नियुक्ति करनी होगी। जो डीएड अभ्यर्थी हैं उनको और जो बीएड सहायक शिक्षक हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा, ऐसे करके। लेकिन बावजूद इसके अभी तक सरकार की ओर से इस दिशा में कोई पहल की नहीं गई है। दूसरी ओर वो लोग हैं जो लोग नौकरी में रहते रहते भी आशंकित हैं कि अब उनका नौकरी जाने वाला है, क्योंकि अगले साल 14 यानी अगले साल 14 जनवरी के आसपास उनकी जो सेवा है वो समाप्त हो जाएगी। और ऐसे में उनके परिवार भी हैं और वो लोग भी अब पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया हमारी भी घर परिवार है, हमें भी नौकरी चाहिए और ऐसे में हमें निकाल देंगे तो हमारे पास रोजी रोटी का संकट आ जाएगा और हमारे आजीविका की सुरक्षा कौन करेगा। ऐसे करके वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हज़ारों की संख्या में इन दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में इकट्ठा हुए हैं तूता में। और ऐसे में देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि दोनों ओर है। क्योंकि रोज़गार सबको चाहिए, सबको आजीविका के संसाधन चाहिए, घर परिवार सभी को चलाने हैं। और ऐसे में दोनों के लिए किस हद तक सरकार फैसला करती है, दोनों के हक के लिए सरकार क्या निर्देश और फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो अभ्यर्थी हैं, एक सहायक शिक्षक और एक डीएड अभ्यर्थी, वो लोग
प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं और सरकार के लिए इस समय बड़ी असमंजस की स्थिति है कि वो करे तो करे क्या। खैर इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं, ज़रूर बताइएगा क्योंकि दोनों पक्ष हैं और कोर्ट का आदेश आया है, कौन सही है इसमें, सरकार को क्या करना चाहिए और कोर्ट का जो फैसला आया है उस आधार पर आपके तर्क क्या है, क्योंकि दोनों पक्ष के लोग हमें देख और सुन जरूर रहे होंगे, तो आप लोग बताइएगा आपकी नज़र में क्या सही है और क्या गलत, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कोशिश करेंगे कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच में जाकर उनकी हालचाल जानें। अगले वीडियो में हो सकता है कि आपको अभ्यर्थियों से मिलाएं या फिर सहायक शिक्षकों से मिलाएं, उसका भी वेट कीजिए। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।